नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वास्तविकताओं के बारे में और भ्रांतियों के बारे में जो कि मनोरोग के बारे में प्रचलित रहती हैं। क्योंकि मनोरोग में जो सबसे बड़ा हर्डल है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके इलाज लेने में, इसकी तमाम भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं। जो अगर भ्रांतियां वास्तविकताओं में बदल जाएं तो लोगों को इससे जो जुड़ा हुआ स्टिग्मा है, इलाज लेने में जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे उनका बचाव हो जाएगा और इलाज उन्हें जल्दी मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा और उससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। जो हमारी ओपीडी में कॉमनली जो प्रैक्टिस इंडिया में है, उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के तमाम बारे में ये बात रहती है, क्या मानसिक रोग भूत प्रेत बाधा पूर्व जन्म के कार्यों या कुछ ऊपरी कारणों से होते हैं, हवा बयार से होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें जो कुछ भी होता है वो एविडेंस बेस्ड होता है, यानी कि तथ्यों पर आधारित ज्ञान के आधार पर साइंस का कोई सब्जेक्ट डेवलप होता है। और मानसिक रोग आमतौर से ब्रेन के अंदर उपलब्ध न्यूरो रिसेप्टर या न्यूरो ट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी के कारण होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, जिनमें बीमारियां अति सूक्ष्म स्तर पर होती हैं जो आम जांचों में नहीं आती हैं। जैसे साहब सीटी स्कैन नॉर्मल है तो इसका ये मतलब नहीं कि दिमाग के अंदर तकलीफ नहीं हो सकती है। दिमाग के अंदर जो सबसे माइन्यूट चीज होती है वो न्यूरॉन्स होते हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल्स न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा देता है। आमतौर से बीमारियां और परेशानियां उनमें खराबी की वजह से आती हैं। उनके तमाम अलग अलग बीमारियों में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल फर्क में रहते हैं। तो जैसा आम लोगों को मालूम रहता है कि भूत प्रेत बाधा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जो सेकंड जो सवाल रहता है कि मानसिक रोगों को ठीक करने में क्या नींद की दवाओं का प्रयोग होता है, जो कि गर्म होती हैं, नुकसान कर देती हैं या आदत बना देती हैं। आमतौर से सिर्फ नींद की दवाएं तो नहीं इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जब भी किसी बीमारी या परेशानी किसी भी जगह पर होती है तो उस जगह को रेस्ट दिया जाता है, और दिमाग का रेस्ट नींद में है। जब दिमाग रेस्ट में जाता है तो रिकवरी में जाता है। तो आमतौर से जो मानसिक रोग होते हैं उनमें ज्यादातर रोगों में नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितनी उनकी दवाएं बनी हुई हैं उन सब में नींद आती भी है, और उन नींद का फायदा क्या होता है कि माइंड रेस्ट में जाता है और रिकवरी हो जाती है। और जब ये रिकवरी हो जाती है तो उन दवाओं का धीरे धीरे इस्तेमाल कम या बंद कर दिया जाता है। तो सिर्फ ये कहना कि नींद की दवाएं ही होती हैं, ऐसा नहीं है। नींद की दवाएं जरूर यूज की जाती हैं, क्योंकि इन बीमारियों में नींद नहीं आती है। तो ये दूसरी भ्रांति थी जिसका मैंने वास्तविकता आपको बताई। तीसरी भ्रांति जो आमतौर से है कि मानसिक रोगों का इलाज क्या शादी कर देने से मानसिक रोग ठीक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उस मरीज को शादी के बाद कैसा पार्टनर मिलता है। अगर पार्टनर अच्छा है तो शेयरिंग होगी, तनाव कम होता है और बीमारी ठीक होने की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन इसके उल्टा अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो बीमारी बढ़ भी सकती है। तो शादी का इसका मतलब ये हमेशा नहीं है कि शादी कर दी जाएगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ योर पार्टनर इज अवेलेबल एंड हाउ ही और शी इज रिस्पॉन्डिंग विद योर प्रॉब्लम्स। अगर वो अच्छी तरीके से सपोर्टिव है, केयरिंग है, मेडिसिन का सही समय पर प्रयोग हो रहा है, डॉक्टर की बताई हुई बातों को माना जा रहा है, तो ये अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो चीज़ें खराब भी होंगी। शादी से इसका ताल्लुक सिर्फ इतना ही है। तो ये तीसरी भ्रांति थी जिसका सही आंसर ये है। चौथी, क्या केवल उत्तेजित और उग्र मरीजों के लिए ही मानसिक रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? उत्तेजित या उग्र मरीज भी मानसिक रोग में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनमें मरीज साइलेंट होते हैं,
शांत होते हैं, चुप होते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नो डाउट्स उग्र और उत्तेजित मरीजों का तो इलाज है ही, इसके साथ साथ जो अन्य मर्ज हैं, उग्र और उत्तेजित मरीज आमतौर से देखा गया है वायलेंस डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी में कभी कभी, या एडिक्शंस में होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें लोग शांत होते हैं। पीटीएसडी, सोशल एंजाइटी, फोबिया, पैनिक्स, इसमें लोग शांत होते हैं और ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो अपने अलग अलग लक्षणों द्वारा पहचाने जाते हैं। तो ये सिर्फ ये कहना कि सिर्फ उग्र और उत्तेजित मरीजों के लिए मानसिक रोग विशेषज्ञों की सलाह चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन की नीड रहती है। जो उत्तेजित और उग्र मरीज होते हैं, जो समाज में या घर में नहीं रह पाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है अस्पतालों की, मानसिक रोग अस्पतालों की। उनमें जरूर मानसिक रोग के अस्पताल हेल्प करते हैं। तो ये एक और भ्रांति थी जिसका कि एक सही जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा जो अगला सवाल आम लोगों का रहता है कि क्या मानसिक रोग उनके निजी जिंदगी के तनाव के कारण ही होते हैं और उन तनाव के द्वारा ही वो पैदा होते हैं? ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि मानसिक रोग में तनाव नो डाउट्स मानसिक रोगों को या मानसिक बीमारियों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं, एनवायरमेंटल कारण होते हैं और तमाम से एडिक्शंस के कारण होते हैं। उन वजहों से भी होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के कारणों से होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि तनाव की वजह से बीमारी हो जाती है या हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बीमारी हो गई है तो उसमें तनाव जरूर उसको बढ़ाने में कारक होते हैं। जैसे घी में आग नहीं लग सकती है, लेकिन अगर आग में घी डाल दिया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही है कि तनाव ऐसे बीमारी नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो तनाव अगर होगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। ये भी एक भ्रांति आम जनता में काफी रहती है, जिसका एक सही जवाब ये भी है। इसके नेक्स्ट में जो भ्रांति लोगों में रहती है, क्या ये बीमारी शहरों में ज्यादा होती है और देहातों में कम होती है, या अमीरों को ज्यादा होती है और गरीबों को कम होती है? तो ऐसा हमेशा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों की जिंदगियों में फर्क है। शहर की और देहात की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क है। भागा दौड़ी की जिंदगी है, अपना केयर ना करने की जिंदगी शहरों में ज्यादा होती है। लोग अपना केयर कम कर रहे होते हैं, काम के प्रति ज्यादा जुझारू होते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, नींदों के घंटे कम होते हैं, नींद कम ले रहे होते हैं और बहुत बार जिम्मेदारियों के निर्वहन, क्योंकि उनके पास अन्य रिसोर्सेस नहीं होते हैं, अन्य चीजें नहीं होती हैं, जिनमें बहुत बार उनके इन वजह से बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बीमारी जेनेटिक्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इंड्यूस्ड हैं, बायोलॉजिकल इलनेसेस हैं, वो करीब करीब सेम ही मात्रा में रहती हैं देहातों और शहरों में। तो ये भी एक ऐसी भ्रांति थी जो आम लोग कहते हैं कि गरीबों में नहीं होती। तो गरीबों में नो डाउट्स थोड़ा सा तनाव ज्यादा होता है, उनके पास संसाधन कम होते हैं और उन संसाधनों की वजह से उन्हें तमाम तनावपूर्ण जिंदगियों से जीना पड़ता है, जहां उनके ठीक हो जाने की संभावनाएं कमजोर होती हैं तनाव की वजह से। इसलिए उनमें ऐसा महसूस होता है कि उनमें शायद बीमारी ज्यादा है, लेकिन बीमारी आम जनमानस में उसी परसेंटेज से होती है। तो ये हमारी जो कॉमन भ्रांतियां थी, जिनके बारे में हमने आपको जानकारियां या वास्तविकताएं बताई हैं, इन पर अगर ध्यान रहता है तो मरीजों के ठीक होने में और अच्छाई रहती है। धन्यवाद। ये जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हों तो कृपया इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद जानकारियां लें और दूसरों को भी दें, जिससे अन्य लोग भी खुश रह सकें। धन्यवाद।